इस न्यूज के प्रायोजक है english.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी english.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। बालाघाट नगर पालिका 11 अप्रैल को दूसरी बार सामूहिक विवाह शासन की योजना के अंतर्गत पुनः करवाने जा रही है, जिसको लेकर बालाघाट विधायक के द्वारा होने वाले सामूहिक विवाह पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जहां अभी तक लालबर्रा जनपद पंचायत में एक बार भी शासन की गाइडलाइन के अनुसार यहां सामूहिक विवाह नहीं कराया गया और नगर पालिका यहां दूसरी बार कैसे सामूहिक विवाह करवा रही है, जबकि नगर पालिका बालाघाट को दूसरी बार सामूहिक विवाह करवाने को लेकर शासन से कोई पत्राचार भी नहीं हुआ और अभी तक नगर पालिका के द्वारा दूसरी बार कराए जाने वाले सामूहिक विवाह के लिए प्रभारी मंत्री से अनुमोदन भी नहीं करवाया गया। तो ऐसे में कैसे नगर पालिका हितग्राहियों को शासन से मिलने वाली राशि को दिलवाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि बालाघाट नगर पालिका के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत दूसरी बार 11 अप्रैल को सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है, जिसको लेकर बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के द्वारा हो रहे सामूहिक विवाह पर सवाल खड़े किए गए। इसमें बालाघाट विधायक के द्वारा मीडिया को यह बताया गया है कि नगर पालिका के द्वारा शासन की गाइडलाइन के अनुसार 7 फरवरी को एक बार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कर लिया गया था। अब दूसरी बार शासन से सामूहिक विवाह करवाने को लेकर कोई गाइडलाइन पत्र नहीं आया, बावजूद इसके कि नगर पालिका के द्वारा दूसरी बार 11 अप्रैल को सामूहिक विवाह यहाँ करवाया जा रहा है, जबकि आदेश के अनुसार लालबर्रा जनपद पंचायत में अभी तक सामूहिक विवाह हुआ ही नहीं और वहाँ से हितग्राही अपना आवेदन फॉर्म उठाने लगे हैं और वहाँ नगर पालिका बालाघाट में आ रहे, किंतु यहाँ पर अभी भी दूसरी बार सामूहिक विवाह होने को लेकर शासन से कोई यहाँ पत्र नहीं आया और दूसरी बार होने वाले सामूहिक विवाह का प्रभारी मंत्री के अनुमोदन भी नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में यहाँ सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले हितग्राहियों को शासन की योजना के तहत 49,000 रुपये की राशि मिलेगी या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। जबकि सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी नुपुर झा से जब बालाघाट विधायक के द्वारा चर्चा की गई तो उन्होंने बालाघाट विधायक को बताया कि सत्ता पक्ष के एक जनप्रतिनिधि और पूर्व मंत्री के आग्रह पर कलेक्टर के द्वारा शासन की योजना के अंतर्गत नगर पालिका और सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से सामूहिक विवाह किया जा रहा है, जिसकी तारीख 11 अप्रैल को यहाँ निश्चित कर ली गई है, किंतु जो अनुमोदन होना चाहिए प्रभारी मंत्री से वह अभी नहीं हुआ है। इसलिए अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि शासन से राशि हितग्राही को मिलेगी या नहीं मिलेगी। जबकि सामूहिक विवाह का परिसर एक निजी लॉन को बनाया गया है, जहां पर अधिक जोड़ों की बैठक व्यवस्था नहीं होने के कारण नगर पालिका सीमित ही हितग्राहियों के आवेदन यहां ले रही है, जबकि लालबर्रा से हितग्राही बालाघाट में सामूहिक विवाह करने के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिन्हें नगर पालिका के द्वारा मना किया जा रहा है। बिल्कुल आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, और मैं तो यही कहती हूँ कि शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की कन्या विवाह योजना। और कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करने की एक सामूहिक आयोजन में योजना है और इसका लाभ गरीब परिवारों को मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी तकलीफ की बात है, दुख की बात है कि हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में लालबर्रा जनपद के अंतर्गत इन शासन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और विगत माह जो सामूहिक विवाह होने वाला था लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत, उस सामूहिक विवाह की तिथि घोषित हो गई, सारी तैयारियां हो गई, लोगों के घरों में मंडप लग गया, बेटे बेटियों को हल्दियां लग गई। उसके बाद अचानक विवाह की तारीख जो थी वो निरस्त कर दी गई प्रशासन की तरफ से। अब जानकारी ली गई जब, तो ये पता चला कि जनपद पंचायत लालबर्रा के द्वारा शासन के दिशा निर्देशों का मखौल उड़ाया गया था। शासन के दिशा निर्देश थे कि जो विवाह में आयोजन में जो भी तैयारियों में जो खर्च आएगा, चाहे पंडाल हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो या अन्य सामग्री जो देने लेने की, उसके लिए ई टेंडर बुलाया जाएगा, ऑनलाइन टेंडर बुलाया जाना है जनपद पंचायत को। लेकिन अपने लोगों को उपकृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहाँ पे अध्यक्ष हैं जनपद पंचायत लालबर्रा में और बहुमत वहाँ भारतीय जनता पार्टी का है, तो इन लोगों ने अपने लोगों को उपकृत करने के लिए अपनी सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ऑनलाइन टेंडर की बजाय ऑफलाइन टेंडर बुलाया और ऑफलाइन टेंडर बुला के अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से इन्होंने गलत काम किया। और जब इस बात की जानकारी प्रशासन तंत्र को लगी तो वो तत्काल आनंद फानन में विवाह आयोजन ही निरस्त कर दिया गया। ये बहुत ही दुखद बात है, शर्मनाक बात है और निंदनीय बात है। अब स्थिति ये है कि 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अगली तारीख अभी तक
लाल बर्रा में कन्या विवाह योजना, सामूहिक विवाह योजना की कोई तारीख अभी तक तय नहीं की गई है, घोषित नहीं की गई है। हितग्राही बेचारे इस योजना का लाभ मिल जाए इसके लिए दर दर भटक रहे हैं। बालाघाट में आ रहे हैं वो अपना, यहाँ में अभी बालाघाट में आपने देखा होगा पिछले महीने 900 जोड़ों का विवाह हुआ। उसमें भी एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि अभी तक उनकी जो 49,000 रुपये प्रति हितग्राही को जो मिलना चाहिए वो राशि उनको नहीं मिल पाई अभी तक। कि नया बजट आएगा उसमें देखा जाएगा, ये सारी बातें हो रही, वो राशि भी नहीं मिली। अब ये जो लाल बर्रा क्षेत्र के जो हितग्राही हैं ये अब बालाघाट में अब दूसरी तिथि भी घोषित हो गई है। कन्या विवाह योजना की दूसरी तिथि भी 11 तारीख को, जैसा संभावित मुझे जानकारी मिली कि 11 तारीख को भी सामूहिक विवाह होने जा रहा है, लेकिन अभी इसकी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इसका अनुमोदन भी नहीं हुआ है और निश्चित इनके पास कोई स्थान भी नहीं है कि कहाँ करवाएंगे। तो बालाघाट में अब दूसरी बार शादी सामूहिक विवाह की तैयारी में लग गए और जहाँ पे निरस्त हुआ है, जहाँ 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, वहाँ की आप तारीख घोषित नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है, ऑब्जेक्शन वाली बात है। और मैं लाल बर्रा बालाघाट क्षेत्र की जनता का बहुत सम्मान करती हूँ और जिन हितग्राहियों के भावनाओं को चोट पहुँची है, जिनके साथ मजाक जिनको बनाया गया है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और मैं जिला प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि तत्काल बालाघाट में सामूहिक विवाह हो, उसमें हम पक्ष में हैं, ठीक है, लेकिन पहले लाल बर्रा में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जो निरस्त हुआ था वो होना चाहिए। इस संबंध में मैं जिला कलेक्टर को आज लेटर भी लिख रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ और अगर 3 दिन के अंदर, मैं कह रही हूँ कि 3 दिन के अंदर तिथि घोषित की जाए विवाह की लाल बर्रा ब्लॉक में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उन समस्त हितग्राहियों को जिनका विवाह का आयोजन निरस्त हुआ है उन सब को लेके मैं आगामी 3 दिन बाद, मैं अगर तिथि नहीं घोषित होती तो जनपद पंचायत में के सामने आमरण अनशन पर बैठूंगी, धरना प्रदर्शन करूंगी। जब हमने इस विषय को लेकर सामाजिक न्याय विभाग की नूपुर झा से दूरभाष पर संपर्क किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, क्योंकि अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे विषय से अपने आप को बचा रहे और मीडिया में कोई बयान देने और चर्चा करने से बच रहे, क्योंकि शासन से कोई लिखित निर्देश नहीं होने के कारण कोई भी अधिकारी इस बार अधिकृत अपना बयान नहीं दे रहे।